आओ विपिन, मुझे गले लगाओ। उसके बाद देख लेना मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दूंगी। तुमने आज मुझे वो दिया है जिसका इंतजार मैं सालों से कर रही थी। जंगल में खड़ी उस खूबसूरत लड़की ने विपिन को अपने पास बुलाया। जैसे ही विपिन ने लड़की को गले लगाया, उसके बाद क्या हुआ विपिन के साथ, कैसे एक लड़की ने बदल दी एक कमजोर राजकुमार की जिंदगी। गुरुकुल एकेडमी के बड़े से मैदान में आज खड़े थे 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा और उनके सामने खड़ा था अकेला विपिन कम्बोज। 1 महीने पहले इसी मैदान में इसके साथ जो हुआ वो भूल गया क्या ये फटीचर? विपिन ने आज प्रतियोगिता में मुकाबले के लिए एक साथ 10 योद्धा को चैलेंज किया था। लगता है पिछली बार सिर पर वार लगने से दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा क्या हुआ था विपिन के साथ? 1 महीने पहले की बात है जब विपिन इस मैदान में अपनी योग्यता साबित करने के लिए मैदान में खड़ा था। विपिन करीमनगर के गुरुकुल एकेडमी में टीचर था। वो उसी एकेडमी के सबसे पुराने शक्तिशाली टीचर साहो का बेटा था। कुछ साल पहले साहो ने अपनी जान गंवाकर इस विश्व को शैतान भयानक से बचाया था और भयानक के टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद यही शक्ति साहो का बेटा विपिन के अंदर भी आ गई थी। आज मैं साबित करके रहूंगा मेरे अंदर भी गुरु द्रोण के वंशज का खून है। विपिन को बचपन में पिता साहो ने उसके जिंदगी का मकसद बताया था। विपिन, हम गुरु द्रोण के वंशज हैं। इस सृष्टि का रक्षण करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। मेरे बाद तुम बनोगे सृष्टि का मसीहा। तभी एक घोषणा ने विपिन के होश उड़ा दिए। सभी योद्धा ध्यान से सुनो, ये नंबर 0 पिछले 5 साल से एक भी योद्धा को हरा नहीं पाया। विपिन ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। आज मैं ये ऐलान करती हूँ, कौन लड़की इसके साथ मुकाबला करना चाहेगी? ये अब क्या बोल रही है? मैं एक लड़की के साथ नहीं लड़ सकता। तब तक एक लड़की मैदान में आकर विपिन के सामने खड़ी हो गई। मैं करूंगी इसके साथ मुकाबला और ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसके बाद ये एकेडमी छोड़कर चला जाएगा। ये लड़की एकेडमी की स्टूडेंट रेनू थी। ये देख चारों तरफ से हंसी के ठहाके लगने लगे। अगले ही पल रेनू ने विपिन पर शक्तियों से वार किया। एक ही वार में विपिन का उठता हुआ शरीर दूर जाकर गिरा। मैं एक लड़की पे हाथ नहीं उठा सकता। विपिन उठने की कोशिश कर रहा था, तभी रेनू ने तेजी से दूसरा वार किया। इस वार से विपिन अपने होश गंवा बैठा और बेहोश हो गया। विपिन ये मुकाबला हार चुका था। आज उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती हुई थी। जब होश आया तो मास्टर शर्मा विपिन पर गुस्से में टूट पड़े। विपिन, आज तुमने भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शर्म आ रही है मुझे। ये प्रतियोगिता आखिरी उम्मीद थी और तुमने क्या किया? मास्टर, मैं एक लड़की के साथ कैसे? कुछ मत बोलो और निकल जाओ इस अकादमी से अभी के अभी। जो मास्टर आज तक अकेले विपिन के पीछे खड़े थे, उन्होंने भी विपिन का साथ छोड़ दिया। अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर विपिन वहां से चला गया। हर रोज होने वाली बेइज्जती, बचपन से अनाथ होने का दर्द और दुनिया की बेरहमी से ऊब चुके विपिन ने आज अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया था। विपिन ने अपने आंसू पोंछे और एक बहुत बड़े लकड़ी के पुल के ऊपर खड़ा हो गया, जिसके नीचे गहरी खाई थी। मुझे माफ कीजिएगा माँ पिताजी, मैंने आपकी महानता को मिट्टी में मिला दिया। आप दोनों मेरे कारण ही इस दुनिया में नहीं रहे। अब इस बोझ को मैं और नहीं उठा सकता। मैं आ रहा हूँ आपके पास। इतना कहते ही विपिन उस पुल से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बेवकूफ, हाँ, बेवकूफ हो तुम। विपिन ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वह पागल शंकु था। निहायत ही मूर्ख, जाहिल और पागल हो तुम, मुझसे भी बड़े पागल। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे कारण नहीं मरे हैं जाहिल। क्या? तुम्हें कैसे बताइए? मेरे कारण नहीं तो किसके कारण मरे मेरे माता पिता? कालाहारी, हाँ, कालाहारी जंगल जा मूर्ख, मुझसे क्या पूछता है? ये किस पागलों की दुनिया में आ गया मैं? उस पागल शंकु की बात सुनकर विपिन बिना रुके भागता चला गया मौत के उस जंगल में, जहाँ से किसी की चीख भी वापस नहीं आती। पेड़ों के पत्ते अजीब रोशनी से चमक रहे थे। जंगल की जमीन से नीली धुंध उठ रही थी। तभी उसे दिखाई दी एक गुफा। ये गुफा किसकी है? अंदर जाकर देखता हूँ। जैसे ही विपिन ने उस गुफा के अंदर कदम रखा, एक हलचल हुई। उस गुफा के अंदर विपिन के साथ एक भयानक कांड हुआ और विपिन चीखते हुए वहाँ से भागा। एक त्रिकालदर्शी तलवार उसका पीछा कर रही थी। आखिर गुफा में क्या हुआ था विपिन के साथ और किसने छोड़ी थी वो त्रिकालदर्शी तलवार? लगता है तलवार मेरी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी। विपिन अपनी जान बचाकर गोली की स्पीड से जंगल में भागने लगा। तभी उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जंगल के बीचों बीच एक सफेद लकड़ी का पेड़ है, उधर भागो, तभी ये तलवार रुकेगी, वरना तुम मारे जाओगे विपिन। विपिन उस पेड़ को ढूंढते हुए बेतहाशा दौड़ रहा था। तभी उसे लाल पत्तों वाला एक चमकता हुआ सफेद पेड़ दिखाई दिया। विपिन तलवार से बचते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा, जिसके तने में धंसते ही वो तलवार रुक गई। लेकिन उस तलवार की चोट से वो पेड़ एक बेहद खूबसूरत
लड़की में बदल गया। तुम कौन हो? पेड़ से लड़की कैसे बन गई? इस जंगल की वन देवी ययति, जिसे तुमने बरसों पुराने श्राप से मुक्त कर दिया है। यति ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। विपिन ने पहली बार इतनी सुंदर लड़की इतने करीब से देखी थी। तभी यति उसके करीब आते हुए थोड़े शरारती अंदाज में बोली, मुझे इस तरह मत देखो विपिन, शर्म आ रही है मुझे। मैं तुम्हारी ही जिंदगी का हिस्सा हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानती है? 5 साल के थे तुम जब तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारी माँ इस जंगल में तुम्हें छोड़कर गायब हो गई थी। तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक के हर पल का हिसाब है मेरे पास। तुम अपने बचपन के प्यार को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं। पर मेरे बाप के साथ क्या हुआ था? वो मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं? इस जंगल के श्राप की वजह से तुम जिंदा बाहर तो चले गए, लेकिन तुम्हारी यादें मिट गईं। यति ने विपिन के माथे पर जैसे ही अपना हाथ रखा, उसके दिमाग में यति के साथ बिताया हर पल जिंदा हो उठा। यति ने उसके पिता की मौत और माँ के गायब होने का जो राज बताया, उसे सुनकर विपिन कांप उठा। उसकी आंखों में क्रोध के साथ आंसू झरने लगे थे। मैं उस भयानक और उसके सारे शैतानी पिशाचों को इस धरती से मिटा दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास अब भी वो शक्तियाँ नहीं है विपिन। भयानक और उसके लोग पहले से ही तुम्हारी तलाश में हैं, क्योंकि तुम ही उनका एक खास मकसद पूरा कर सकते हो। तो अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ सुहागरात मनानी होगी। हम दोनों के शरीर का मिलन और इस जंगल की ऊर्जा तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगी। यति ने विपिन के आगे अपनी बाहें फैला दी और शुरू हो गया था उनका मिलन। सफेद पारदर्शी कपड़ों में यति जंगल में बह रही लाल नदी में उतर गई और उसने विपिन का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में देखो विपिन, और मेरी दहकती सांसों को महसूस करो। बाकी जो करना है मैं करती हूँ। यति ने विपिन को अपने सीने से चिपका लिया। दोनों के शरीर जैसे एक दूसरे में समा गए थे। पूरे जंगल की शक्ति विपिन के शरीर से जुड़ने लगी थी। सुनहरे उल्काओं की किरणों से उसकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत हो रही थी। जैसे जैसे विपिन की शक्ति बढ़ रही थी, वैसे वैसे अंधेरी दुनिया के शैतान भी खुश हो रहे थे। आखिर वो रात आ ही गई जिसका हमें बरसों से इंतजार था। कालाहारी जंगल में मसीहा का मिलन अब नरक की परम शक्ति तुलिका को जाएगा। उस अंधेरी गुफा में बने खौलते लावे के कुंड में परम पिशाच शापित ने अपने काले खून की बूंदें डालना शुरू किया। वहाँ मौजूद काली शक्तियों के तांत्रिक लगातार किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। हे अंधकार के परम देवता भयानक, नर्क के इस कुंड में अपनी शक्ति को प्रवाहित करे। खून की एक बूंद गिरते ही उस कुंड से एक मादक और खतरनाक औरत की आकृति पूरी तरह निर्वस्त्र होकर बाहर निकलती है। उस औरत को देखकर सभी तांत्रिकों ने अपनी नजरें झुका ली और अपने घुटनों पर बैठ गए। तुलिका, अब जाओ और बिखेरो अपने जिस्म का काला जादू इस दुनिया में। बनाओ संबंध हजारों मर्दों से, चूस लो उनकी आत्मा और जीवन दो काली शक्तियों के संतानों को। अब हम विपिन का शिकार करेंगे। कौन है ये तुलिका और क्या कह ढाएगी है? कौन है ये शापित और क्यों फंसाना चाहता है विपिन को? क्या है विपिन के माँ बाप की मौत का राज? आगे क्या होगा विपिन के साथ जो सोया था यति के आगोश में? आंखें खोलो विपिन और जाकर अपने पिता की विरासत को संभालकर उनके अधूरे मकसद को पूरा करो। नदी के पानी में अपनी परछाई देखकर विपिन की आंखें फटी रह गई थीं। एक ही रात में वो चार्ली चैपलिन से ब्रूस ली बन गया था। तभी यति ने कहा, दारा तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा विपिन, और ये रही वो जादुई त्रिकालदर्शी तलवार जो हर लड़ाई में तुम्हें जीत दिलाएगी। यति के बुलाने पर दारा नाम का तेंदुआ वहाँ दौड़ते हुए आया और विपिन को ले गया। लेकिन विपिन के जाते ही यति फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर देना विपिन, मुझे पता है अब तुम मौत के मुंह में जाओगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। काश कि मैं तुम्हें सच बता पाती। दारा की पीठ पर बैठकर विपिन उस महान गुरुकुल में पहुंचता है जिसकी नींव उसके महान पिता साहू ने रखी थी और जहां से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। गुरुकुल के टीचर्स और स्टूडेंट उसे आंखें फाड़कर देख रहे थे। सबके गले का पानी सूख गया था। तुम्हें यहाँ से निकाला जा चुका है, अब यहाँ क्या लेने आए हो? अपना हक, अपने पिता की विरासत। मुझे सिर्फ एक और मौका चाहिए। इसी गुरुकुल ही नहीं, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं महान साहू का बेटा हूँ। हक चाहिए तुम्हें? तो जाओ अंटार्कटिका के दक्षिणी हिस्से में, जहाँ बर्फीली चादर में छुपी काली शक्तियाँ इस गुरुकुल और करीम नगर को तबाह करने के लिए बढ़ी चली जा रही है। उन्हें रोककर साबित करो कि तुम महान साहू के बेटे हो और उनकी विरासत को संभालने के काबिल हो। यही मौका है विपिन, खुद को साबित करने के लिए ये चुनौती लेनी ही पड़ेगी। विपिन अपने मन में सोचता है और प्रिंसिपल के चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गुरुकुल का प्रिंसिपल परेशान होकर अपने ऑफिस में इधर से उधर टहल रहा था। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जैसा तुमने कहा था, मैंने विपिन के अंदर मौजूद भयानक के टुकड़े को जगा दिया है। अब अपने वादे के अनुसार तुम मुझे अपनी जुबान को अभी बंद रखो। जब विपिन शापित की गुफा में पहुँचेगा तब तुम्हारा काम भी कर दिया जाएगा। अब जाओ यहाँ से।
दूसरी तरफ विपिन अंटार्कटिका की सफेद चादर पार कर चुका था, जहाँ सफेद मौत उनका इंतजार कर रही थी। शापित के सैनिक बर्फ की गुफा से गुरुकुल की तरफ आ रहे थे और उनके सामने था अकेला विपिन। वह समझ चुका था कि प्रिंसिपल ने उसे जानबूझकर यहाँ फंसाया है। तभी शैतानों का मुखिया शापित गरजा, शाहू के बेटे, जैसे मेरे गुरु भयानक ने तेरे पिता को कुत्ते की मौत दी थी, तुझे उससे बदतर मौत नसीब होगी। लेकिन तू ये भूल गया शापित, मेरे बाप ने उसे 100 टुकड़ों में चीरा था। मैं तेरे 1000 टुकड़े करूंगा। अचानक सारा आसमान विशालकाय नरभक्षी चमगादड़ों से भर गया। सामने मायावी जानवर थे। बर्फ की चादर फाड़कर मायावी पोलर बियर की सेना भी शापित के साथ आ गई थी। उन सभी ने अकेले विपिन पर हमला कर दिया, लेकिन वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद शापित ने नहीं की थी। भागने की बजाय विपिन ने निकाली वो त्रिकालदर्शी तलवार जो उसे यति ने दी थी और तैयार हो गया लड़ने के लिए एक कभी न जीता जाने वाला युद्ध। आ जाओ सारे के सारे, आज अगर मेरे नसीब में मौत भी लिखी है तो मौत ही सही। सारे मायावी पिशाच और जानवर विपिन पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। विपिन एक सुरक्षा कवच बनाता है जिसे शापित के सैनिक पार नहीं कर पाते। विपिन का कवच ज्यादा देर टिक नहीं पाया। सारे जानवर विपिन के ऊपर टूट पड़े, लेकिन लहूलुहान विपिन सारे नरभक्षियों को मार गिराया। अपनी सेना को इस तरह करते देख शापित घबरा उठा। तभी अचानक विपिन की चीख निकली, पीठ पर हमला करने वाले कायरों, दम है तो छाती पर हमला करो। देखते ही देखते अकेले विपिन ने शापित की अधिकतर सेना को खत्म कर दिया था। विपिन की शक्ति देखकर शापित की आंखों में मौत का डर आ चुका था। क्यों शापित, डर गया क्या? कहा था ना मैंने, तेरे 1000 टुकड़े करूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। विपिन की बात सुनकर शापित ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अपने हथियार फेंक दे विपिन, वरना। तभी विपिन को सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि उसकी हवाइयां उड़ गईं और हाथों से तलवार छूटकर नीचे गिर पड़ी। शापित के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया क्योंकि उसके सामने शापित के साथ खड़ी थी ययति। ययति तुम यहाँ शापित के साथ? हाँ मेरे साथ, क्योंकि ययति तुम्हारी प्रेमिका नहीं बल्कि मेरी सेविका है। तेरे बाप ने तेरे लिए अपनी जान गंवाई थी और तू हमारे गुरु भयानक को जिंदा करने के लिए अपनी जान गंवाएगा, क्योंकि उसने अपने मिलन से तेरे अंदर भयानक के टुकड़े को जगा दिया है। क्यों ययति? विपिन की आंखों से धोखे के आंसू छलक उठे। ययति, क्या ये सब सच है? ययति की नजरें झुकी हुई थीं और लगातार उनमें से आंसू निकल रहे थे। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद शापित ने नहीं की थी। एक के बाद एक कई धमाके हुए। विपिन और शापित ने देखा आसमान से उड़ता हुआ एक रथ विपिन का साथ देने आ रहा था। पर यह नजारा देखते ही शापित गरजा, तुमने अपना काम बखूबी किया है ययति, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और विपिन, तुम्हें क्या लगा वो तलवार जो ययति ने तुम्हें दी वो कोई प्यार की निशानी है? वो मौत का फंदा है, फंदा। इतना कहते ही शापित ने ययति को अंटार्कटिका के गहरे महासागर में धकेल दिया और खुद एक पोर्टल खोला और वहाँ से भागने लगा। एक तरफ ययति के आंसू अंटार्कटिका के पानी में घुल चुके थे और वो अनंत गहराइयों में समाने लगी थी। अब क्या करेगा विपिन? क्या वह यति के धोखा देने के बाद भी उसे बचाने जाएगा, या वो अपने प्यार यति को वहीं मरने छोड़ वो शापित के पीछे जाएगा? उस युद्ध में आसमान से उड़ते रथ पर विपिन का साथ देने कौन आया था? शापित ने ऐसा क्यों कहा कि वो तलवार मौत का फंदा है? आखिर क्या मजबूरी थी यति की जिसके कारण उसे अपने प्यार विपिन को धोखा देना पड़ा? क्या विपिन कभी उस मजबूरी को जान पाएगा? शून्य काल में ऐसी कौन सी शक्तियाँ दी थी मास्टर सेक ने विपिन को? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और नंबर 0 के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।